हज़रत पीर सैयद मोहम्मद बाकर अली शाह साहब कादरी चिश्ती कादमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए मुनक़्क़िद की जा रही है। पहली निशिस्त महफिल नात इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दिलों में इश्क़े रसूलुल्लाह उजागर करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा से मोहब्बत को जोड़ने के लिए मदीने के हकीकी वारिस आपके सामने जलवागर होने वाला है। इनसे कबल इस अजीम निशान महफिल की सरपरस्ती पीर तरीक़त किबला सैयद मोहम्मद यासीन शाह साहब मिटियारी कादरी चिश्ती किबला दामत बरकातुहु आलिया फरमा रहे हैं। ज़ेरे सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद आबिद अली शाह साहब कादरी चिश्ती किबला दामत बरकातुहु आलिया फरमा रहे हैं, जो गद्दी नशीन भी हैं आस्ताना आलिया कादरिया चिश्तिया के, और खुसूसी खिताब और इन तमाम महफिल की निगरानी पीर तरीक़त सैयद साहबजादा नासिर हुसैन शाह कादरी चिश्ती किबला दामत बरकातुहु आलिया कर रहे हैं। इन्होंने हमें हुक्म दिया है कि कराची भर से और अंदरूनी सिंध से बेशुमार आशिकाने रसूल मुरीदीन अकीदतमंद तशरीफ लाए हैं। अगर एक एक का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया जाए, खुदा ना खास्ता किसी एक आशिके रसूल के नाम रह जाए तो उनके दिल में कोई नाराजगी पैदा ना हो। ये बाकर अली शाह का आस्ताना है। यहाँ गमज़दा आते हैं, मुस्कुरा कर जाते हैं, बीमार आते हैं, शिफा पाकर जाते हैं, कर्ज़दार आते हैं, कर्ज़ों से निजात लेकर जाते हैं, बे औलाद आते हैं, औलाद लेकर जाते हैं, परेशान आते हैं, खुशियाँ मनाकर जाते हैं। तो हज़रत ने ये फरमाया कि बडीन से, मेमनगोड़ से, हैदराबाद से, बल्दिया टाउन से, नई आबादी से, मुआज़गोड़ से, नेवल कॉलोनी से, मुशर्रफ कॉलोनी से और दीगर बिहार कॉलोनी से, इस इलाके से, उस इलाके से, मशरिक से, मगरिब से, शुमाल से, जुनूब से आशिकाने मुस्तफा तशरीफ लाए। ये आस्ताना के हर फर्द की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम आपके उम्र में, अमल में, आवाज में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका जोश देखना चाहता हूँ, वलवला देखना चाहता हूँ, रूहानियत नूरानी ताकत देखना चाहता हूँ कि ये आस्ताना पीरों का है, ये आस्ताना मदीने वालों का है, ये आस्ताना पंजतन पाक का है। हम पंजतन पाक के गुलाम हैं, तो गुलाम जब अपने आका को देखता है तो किस तरह टूटता है, किस तरह खुशियां मनाते हैं। आज ये
ताकि ये आप कल मैदान महशर में ये आपकी गवाही दे सके कि गौसिया रोड पर आप परवरदिगार आलम तेरे महबूब के औलाद का फातिहा चालू था। मैंने शिरकत की जब आपका नाम आया, महबूब का नाम आया, गौसे आजम का नाम आया, अली का नाम आया, मैंने खुशी से अपने हाथ को बुलंद किया। इंशाअल्लाह मग़फ़िरत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने चिश्तिया। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब पाकिस्तान, मुबल्लिग इस्लाम, हक की आवाज, अहले बैत की आवाज, पंजतन पाक के घराने की आवाज, इसी आस्ताने के जज्ब-ओ-सलाम, रूहानियत और नूरानियत अपने वालिदैन से हासिल कर कर हाफिज़े कुरान बनकर इल्म और हुनर के समंदर को लेकर अपने पीर और मुर्शिद की इजाजत से अपने वालिदे मोहतरम की नजरों से बैरूनी मुल्क बरतानिया में जाकर आवाज़ चिश्तिया को बुलंद करने वाला नौजवान वहां जाकर गैर मुस्लिमों के आंखों में आंखें मिलाकर आवाज़ हक को बुलंद करने वाला नौजवान, हुसैन का लफ्ज़-ए-जिगर, फातिमा का लाल, पाकिस्तान का फखर, आस्ताने आलिया ख्वाजा, आस्ताने आलिया कादिया चिश्तिया के नूर-ए-नज़र तो मैं बुलाना चाह रहा हूं। नाम लूंगा तो आप लोग एक औलाद एक यहाँ पे पाकिस्तान का लीडर जो वोट लेकर भूल जाते हैं, वो अगर यहाँ आ जाए तो खड़े होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, उन पे फूल के पत्तियां इशारा करते हैं। ये तो औलाद रसूल है, हम तो गुलाम रसूल है। औलाद रसूल आपके सामने आ रहा हो तो आशिक लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये आज अंदाजा हो जाएगा जब आशिक के सामने महबूब आ जाए, जब गुलामों के सामने आका आ जाए, कुरान लेकर आने वालों की औलाद आ जाए, पंजतन पाक का औलाद आ जाए, फातिमा का लफ्ज़-ए-जिगर आ जाए, हुसैन का कुरान आ जाए, तो किस तरह इस्तेमाल करते हो? खड़े होकर औलाद रसूल का राजाना इस्तेमाल कीजिए, खड़े होकर नबी के औलाद का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे अज़मत, खड़े हो जाए। औलाद रसूल का इस्तेमाल निजात का ज़रिया है, ईमान की दलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। अल्लाह के अल्लामा मौलाना सैयद हाफिज वकाई सुल्तान शाह, मैं तो कहूँगा मदीने वाला, मैं तो कहूँगा बगदाद वाला, और आखिर में मैं कहूँगा करबला वाला कादरी, चिश्ती, रज़वी, काज़मी आपके सामने मुखातिब है। आप लोग आंखें हज़रत की तरफ रखें, आंखें आप हज़रत की तरफ रखें और
फिर मदीने की बात सुने मदीने वालों के ज़बानों से तो इंशाअल्लाह रूहानियत भी आएगी, नूरानियत भी आएगी, गुनाहें भी बख्शिश में होगी, गुनाह भी हमारे माफ होंगे और बाकरनी शाह किबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ियारत भी होगी, ज़ियारत भी होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गाज़िया, फैज़ाने चिश्तिया, फैज़ाने बाकरनी शाह। अजीत भाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सादात किराम व दीगर मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो क़िबला पीर सैयद हाजी बाक़िर अली शाह साहिब क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के चहलम के सिलसिले में ये रखा गया है, जिसकी सदारत क़िबला सैयद यासीन शाह साहब मटियारी दामत बरकातुहुमुल आलिया जो फरमा रहे हैं, और सैयद आबिद अली शाह साहब जो मौजूदा क़िबला बाक़िर अली शाह साहब के जानशीन और गद्दी नशीन रौनक महफिल हैं। सैयद नासिर शाह साहब की ये ज़ेर निगरानी ये महफिल हो रही है, और खुसूसन बिलखुसूस शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा क़िबला सैयद मुनव्वर अली शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और यकीनन आपका भी ये फैज़ान है। और भी यहाँ बहुत से सादात किराम, उलमाए किराम और दीगर मेहमानान गिरामी जो दूरो दराज से चलकर आए हैं, यहाँ तक के इंग्लैंड से भी जो साथी हमारे साथ यहाँ आए हैं, आज इस महफिल में भी तशरीफ़ फरमा है। मोहम्मद
रफ़ीक तलाती साहिब, सूफ़ी ताहिर अहमद साहिब, मैं आप तमाम अहबाब का अपनी पूरी फैमिली की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब का यहाँ जमा होना अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें मखदूमा है पाक के घर की खैरात अता फरमाए। माह रबीउल नूर शरीफ की आज गालिबन 19वीं रात है। मुख्तसर से खुतबा के बाद मैंने एक आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पाक और आपके मकाम को इस तरह अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वो ज़ात पाक है कि जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूं कि आज मुख्तसर सा बैकग्राउंड आपको मैं अर्ज करूं और हालात हाजरा, ये जो पुरफितन दौर जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, हम इसे भी जहन में रखें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को भी अपने जहन में रखें कि आप रहमतुल लिल आलमीन जो बनकर तशरीफ लाए हैं तमाम आलमीन के लिए, जिसमें इंसान भी है, जिन्नात भी है, हर मखलूक के लिए, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन मुस्लिम के लिए भी, काफिरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में जब आप तशरीफ लाए, आपकी विलादत बासआदत हुई, तो 40 साल तक आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया। जाहिरी तौर पर जो इस रुए जमीन पर अपने मुबारक कदमों से जो रुए जमीन पर बनफ्स नफीस जलवा अफरोज रहे और अपने कदमों की बरकतों की खैरात अता कर रहे थे और आज भी अता कर रहे हैं। जाहिरी तौर पर जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वजूद पाक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी और मुकम्मल जो आपकी उम्र मुबारक है वो 63 साल है, 63 ईयर्स। 63 साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी। इन 63 साल जिंदगी में से अगर 40 साल निकाल दिए जाएं तो रह जाते हैं 23 साल जिंदगी, 23 ईयर्स। जब ऐलान नबूवत फरमाया और ऐलान नबूवत फरमा लेने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक जाहिरी तौर पर अब इस दुनिया में जलवा अफरोज रहे, जब आपने जाहिरी अपनी आंखें मुबारक बंद फरमाई, तो ये 40 साल से लेकर जब तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रुए जमीन पर जाहिरी जलवा अफरोज रहे, तो वो पूरा जो टाइम पीरियड है वो 23 ईयर्स का है, 23 साल जिंदगी। कि इन 23 साल जिंदगी में हुजूर ने जो पूरी कायनात के नक्शे को बदल कर रख दिया। वो क्या अदाएं थी, वो आपके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी क्या अदाएं रखी थी। और फिर इन 23 साल जिंदगी में भी 13 साल जो जिंदगी है हुजूर की वो मक्की जिंदगी है। 13 साल मक्का मुकर्रमा में थे,
और वो पूरी जिंदगी मक्का मुकर्रमा में काफिरों के जुल्म भी सहते रहे। जो इस्लाम ले आते, कुफार उन पर मक्का मुकर्रमा की गलियों को तंग कर देते, जुल्म करते, आपको सताते थे। ये 13 साल जिंदगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी आप जुल्म सह कर भी आप जो है खुदा के दीन की तबलीग फरमा रहे हैं। अभी जो 13 साल जो जिंदगी है, आज मैं खास तौर पर उन लोगों की तवज्जो अपनी इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने नमाजों को, रोजों को, हज को ही सब कुछ समझकर रखा हुआ है। नमाज यकीनन ये फर्ज है, इसका इनकार कुफ्र है। रोजा ये फर्ज है, जरूरी है। हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, जब सहाबाए कराम जब ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हें अता फरमाया, जो दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहे, तो नमाजों का फर्ज होना ये कब हुआ? नमाजें कब फर्ज हुई? हमें यह देखना है। रोजे कब फर्ज हुए, ज़कात कब फर्ज हुई और हज ये कब फर्ज हुआ? आज हम अगर सीरत मुस्तफा की बात करें, मैं गुजारिश करूंगा कि बैठ जाइए, मेहरबानी करें बैठ जाइए, मेहरबानी करें बैठ जाइए। मैं सरकार का जिक्र कर रहा हूं, अदब का तकाजा यह है कि बैठ जाइए, जहां जगह मिले बैठ जाए। और यहां पर भी गुजारिश करूंगा कि कितने बड़े भी मेहमान आए, हुजूर का जिक्र हो तो उससे बड़ी कोई जात नहीं है। मेहरबानी फरमाकर जब सरकार का जिक्र हो तो अदब यही है कि जिक्र मुस्तफा को सुना जाए, और हमें जरूरत भी इस बात की है। तो यह गुजारिश करूंगा कि आप बैठ जाइए और सुनिए, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, ये कौन सा साल था? 40वें साल आपने ऐलान नबूवत फरमाया, 12वें साल आप मेराज पर तशरीफ ले गए, 13 साल मुकम्मल रहे, फिर आप मदीने तैयबा तशरीफ ले गए। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 12 साल जो जिंदगी है, ये वो जिंदगी के इस मुबारक जिंदगी में जो आप पर ईमान ले आता, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस चीज की तबलीग फरमाई थी? नमाजें तो फर्ज हुई नहीं है, रोजे मदीना तैयबा में फर्ज हुए, हज मदीना तैयबा में फर्ज हुआ, ज़कात का हुक्म यह मदीना तैयबा में आया, नमाजों का हुक्म मक्का मुकर्रमा में ठीक 12 साल जिंदगी जो सरकार ने गुजारी, अब हुक्म हुआ कि ए महबूब मेराज कराई जाएगी। मेराज पर सरकार तशरीफ ले गए, अब नमाजें फर्ज हुई है। अब वो जो 12 साल जिंदगी, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। आज अगर हम हुजूर की सीरत पर बात करते हैं तो हमें जरूरी है कि सरकार की मुकम्मल सीरत बताई जाए कि वो जो 12 साल जिंदगी थी उसमें सरकार का जो तरीका कार था, जो आपकी मुबारक अदाएं थी, जो आपकी सीरत पाक, जो फर्स्ट आफ्टर ऐलान नबूवत टिल मेराज शरीफ, यानी ये जो 12 साल जो जिंदगी, इसमें सरकार ने किस चीज की तबलीग फरमाई थी? आज हम जो तबलीग करते हैं तो हम किस चीज की तबलीग कर रहे हैं? हजरात गिरामी, जो सहाबाए किराम हुजूर पर ईमान लाते थे, जो दायरा इस्लाम में दाखिल होते थे, तो नमाजें तो फर्ज हुई नहीं थी, तो हुजूर किस चीज की तबलीग फरमाते थे? वो कौन सी बातें थी कि जिसकी तबलीग मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे? 12 साल जिंदगी तक नमाजें अभी नहीं आई, रोजे नहीं आए, अभी ज़कात का कोई हुक्म नहीं आया, हज का हुक्म नहीं आया, इस्लाम था। उस वक्त भी मेरे मुस्तफा खुदा की वहदानियत के अलम बरदार थे, और खुद
ऐलान आपने ये फरमा दिया कि खुदा वहदहू ला शरीक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मुसलमान हो रहे थे। साहबा किराम हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर दायरा इस्लाम में वो दाखिल होते गए, सहाबियत के मर्तबे पर फाइज होते गए। तो अब हमें ये देखना है कि वो जो 12 साल जिंदगी है, जब उसमें कुछ भी नहीं था, नमाजें नहीं आई, रोजे नहीं आए, ज़कात नहीं आई, हज नहीं आया, दीन था, इस्लाम था, तो फिर वो कौन सा दीन था? आज हमारे पास नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, तमाम अहकामात पर हम अमल कर रहे हैं। आज हमें जो जरूरत है वो किस बात की जरूरत है? हजरात गिरामी, मैं यही आज अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस बात की तबलीग फरमाई और जो इस्लाम के परचम को आपने बुलंद किया और आपने फरमाया कि ए लोगों, खुदा वहदहू ला शरीक है और वही दीन सच्चा है जो इस्लाम, मजहब इस्लाम, यही सच्चा दीन है, खुदा का यही दीन है। और मैं उस अल्लाह रब्बुल इज्जत का, जिसकी वहदानियत का मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं उसका रसूल हूं। आओ इस दीन में दाखिल हो जाओ, इस्लाम को कबूल कर लो। आते गए, कारवां बढ़ता गया, जुल्म सहते रहे, और ये पूरा जो अरसा है जिसमें दीगर इबादत का अभी हुक्म नहीं आया था, तो सरकार ने जो सबसे ज्यादा जिस बात को अहमियत दी थी, खुदा की कसम वो बात थी मोहब्बत, इत्तफाक था, इत्तेहाद था। आपने गुरूर और तकब्बुर को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाक में, लोगों के गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिला दिया। क्योंकि जब जिस वक्त ऐलान फरमाया, ये वो कुफ्फार थे कि कोई गुलाम उनके जानवरों के साथ भी बैठ जाता तो वो कुफ्फार इस कदर गुरूर और तकब्बुर में मुब्तिला थे कि वो इस बात को भी अपनी तौहीन समझते थे कि हमारा गुलाम होकर हमारे जानवरों के साथ बैठने की जुर्रत कैसे की। हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक्त जो सहाबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते, गुरबा होते, फाइनेंशियली कमजोर होते, सरकार उन्हें अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते थे। फरमाया कि ये इस्लाम है कि जिसके माने पीस, अमन, सलामती, और यही पैगाम दिया कि लोगों, जहां इस्लाम होगा वहां पर अमन होगा, जहां इस्लाम होगा वहां सलामती होगी। आज हमने इन तमाम बातों को छोड़कर हमने लोगों को नमाजों की रकातें बता दी, नमाजों के तमाम मसाइल बता दिए, हमने रोजों की तमाम तालीम दे दी। हम इस बात को क्यों नहीं समझा पा रहे कि लोगों, जब ये सब कुछ ना था, इस्लाम तो उस वक्त भी था, तो काश आज जहां नमाज की तुम तालीम दे रहे हो तो उस सीरत मुस्तफा की वो बात भी तो बताओ कि जब नमाजें फर्ज ही नहीं हुई थी, वो क्या थी? वो मोहब्बत थी, इत्तफाक था, इत्तेहाद था, अदब था। आज हम नमाजें तो पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, मगर आज हमें मुख्तलिफ सोचों को रखने वाले लोग मुख्तलिफ वो सोचें रखते हैं, तरह तरह की बातों में उलझा कर कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मेहनत से जो एक दायरा इस्लाम का था उस दायरे को वसी किया, फिर सहाबाए किराम ने उस दायरे को वसी किया, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, औलिया किराम ने उस दायरे को वसी किया। वो काफिरों को मुसलमान करते हुए नजर आते हैं। आज हम इस दौर में आ चुके हैं कि हमसे कोई काफिर तो मुसलमान नहीं हो रहे, हाँ जो ऑलरेडी इस्लाम ला चुके हैं, जो मुसलमान है, वो काफिर होते हुए नजर आ रहे हैं, वो काफिर हो रहे हैं। तो हजरात गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात पर सबसे ज्यादा आपने जोर दिया और जो तालीम दी, वो तालीम मोहब्बत की थी। ये प्रोग्राम सादात किराम का है। किबला पीर बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तमाम अहबाब जो यहां मौजूद हैं, बहुत से लोग वो जानते हैं कि शाह साहब का जो मिजाज था
अल्लाह ताला ने जो आपको एक पाकीज़ा मिजाज, जो पाकीज़ा सोच अता की थी कि हजारों लोग आते थे आपके पास इलाज कराने के लिए, कभी ये नहीं पूछा कि तेरी कौम कौन सी है, तेरा कबीला क्या है, तेरा मसलक क्या है। हाँ, पूछते थे तो ये बताते थे कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जो भी आ जाए, क़िबला शाह साहब बेलौस जिनकी खिदमत के आज ये जमीर गफीर, ये जो मजमा-ए आम, जो जहां आज उलमा कराम का और जो मुशाइख और दीगर जो सादात का ये मजमा जमे गफीर, ये इस बात का सबूत दे रहा है कि शाह साहब का जो अपना एक अंदाज था, जो मोहब्बत का अंदाज था, यकीनन आपकी जो तालीम थी वो यही थी कि जो भी आपके पास आता था आप मोहब्बतों से नवाजते थे, आप शफकत का हाथ उनके सरों पर रखते थे। शाह साहब का जिस दिन विसाल हुआ वो इतवार का दिन था। एक दिन कबल हफ्ते के रोज, हफ्ते के दिन में शाह साहब के साथ था। क़िबला यासीन शाह साहब मौजूद हैं, सैयद नासिर शाह साहब वहां मौजूद थे, हम सब मौजूद थे। शाह साहब ने हुक्म फरमाया कि मुझे फर्स्ट फ्लोर पर लाया जाए। पहले माले पर शाह साहब, जहां असगर शाह साहब का रूम है, उस रूम में आप तशरीफ लाए। बेड पर आप आराम फरमा रहे थे। नीचे से कोई हमारा ही घर का एक बच्चा आकर ये कहने लगा कि कोई मरीज आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि शाह साहब खुद उस वक्त बीमार थे। यासीन शाह साहब ने फरमाया कि आबिद शाह से मुलाकात करवाओ और उनसे कहो कि वो दम कर देंगे। मगर एक दिन कबल शाह साहब ने ये मैसेज दिया, कहा कि मरीज आए हैं, दूर से आए हैं, उन्हें ऊपर बुला लो, घर पर बुलाओ उन्हें, आप खुद बीमार हैं, बेड पर हैं, आपने हुक्म दिया कि उन्हें बुलाओ, हम देख रहे हैं। दो लोग आए, शाह साहब ने उन्हें बिठाया, दम किया, कुछ देर बैठे रहे, चाय पिलाई और फिर खुद पूछते हैं कि अब बताओ कैसे हो। वो कहने लगे हजरत अब अल्लाह का फजल है, कुछ बेहतर है। आपने हुक्म दिया कि अब जाओ। आपकी ये आदा आपके विसाल से एक दिन कबल इसी बात का ये मैसेज दे रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत में गुजारी है। मैंने किसी का रंग, किसी का माल, किसी की बिरादरी, किसी का स्टेटस देखकर नहीं, बल्कि ये तो वो आस्थाना है कि जहां पर अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, फकीर भी आते हैं, जो आते हैं वो सब फैज पाते हैं। एक नजर से देखा और ये मैसेज दे दिया कि देखो मैं जाते वक्त भी जहां मैंने पूरी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत में गुजारी है, मैं इस वक्त भी यही मैसेज दे रहा हूं कि कोई घर पर चलकर आए, बीमार हो तो कभी उसे वापस खाली मत लौटाना, वो उम्मीदें लेकर आए हैं। तो उस वक्त भी आप मखलूक खुदा की खिदमत करके ये पैगाम आपने दे दिया कि अल्लाह ताला ने जो अजर मखलूक खुदा की खिदमत में रखा है वो किसी और चीज में नहीं रखा। तो हमें जरूरत है इस बात की। हजरात गिरामी पूरी जिंदगी जिनकी मखलूक खुदा की खिदमत में गुजरी, मटियारी सादात, कुछ लोग ये सोच रखते हैं, याद रखिए मटियारी जो सादात है, जो शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह करीम बोलरी वारा जी की अजबी सिंध में जी के आराम कहिए पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उन्हीं जी औलाद पाक जी को हिजरत करके जो मौजूदा हिंदुस्तान कच्छ की सरजमीन पर जो तशरीफ ले गए, और वहीं से अल्लाह ताला ने जो औलिया किराम उन्हीं की लड़ी से जो इस रोए जमीन पर जो तशरीफ लाए, जिसमें बड़े बड़े नाम है, सैयद सुल्तान शाह आज भी जिनका मदार है, सैयद जलाल शाह, सैयद नूर शाह, सैयद जान शाह, ये वो हस्तियां के जो मटियारी से हिजरत करके जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ ले गए,
और वहां पर दीन इस्लाम की खिदमत की, तो साईं बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी खानदान के चश्मो चराग, जो उन्हीं का फैज, अपने अजदाद का फैज, जिन्होंने लयारी में आकर ये बता दिया कि जो तावीज़ात हैं ये सिर्फ तसल्ली है। अरे सैयद जो होता है वो जबान से कह दे कि जा तेरा काम हो जाएगा, और काम हो जाता है। मटियारी जी की सादात, मटियारी सादात जो है, आज भी शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाह ताला अलैह पर तशरीफ ले जाए, आप कभी हाजिर हो, उनकी चौखट को चूमे। शजरा वहां मौजूद है, जो इमाम मूसा काजिम पाक की औलाद है। पूरी इस दुनिया में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में आज भी जो मटियारी सादात है वो हजरत सैयदुना इमाम मूसा काजिम पाक की औलाद, और बुखारी सादात भी हैं। बुखारी सादात ये हजरत सैयदुना इमाम अली नकी पाक की औलाद, नकवी सादात। तो हजरत गिरामी सैयद का जो वजूद होता है, क्योंकि ये इनके वजूद की वो बरकतें होती हैं कि जहां पर भी ये चले जाते हैं यकीनन अपनी जात से फायदा ही देते हैं। तो आज इस दौर में लोगों की मुख्तलिफ सोच आती है। हमारे स्टेज पर हमें खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उमर इब्न खत्ताब की औलाद भी आई। कहिए सुभान अल्लाह। सिरहंद शरीफ, सिरहंदी खानदान के चश्मो चराग यहां पर कुछ देर कबल तशरीफ फरमा थे। शाहजहां सिरहंदी साहिब, जो मौलाना याकूब सिरहंदी जान के फर्जंद, यहां मौजूद थे, तशरीफ फरमा थे। उमर इब्न खत्ताब की औलाद है। इसी स्टेज पर सिद्दीकी भी बैठे हुए हैं, जो सिद्दीक अकबर से जिनको निस्बत है। अब जरा जहन में रखिए, और इसी स्टेज पर अली की औलाद भी बैठी है। यानी ये वो सादात का ये स्टेज, यही तो मैसेज दे रहा है कि हजरत गिरामी जो अबू बकर की औलाद होती है, उमर की औलाद होती है, अली की औलाद होती है, इन्होंने कभी आपस में कोई इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि ये तो आपस में मोहब्बत से रहते हैं। सिद्दीकी जो होते हैं वो तो सादात का अदब करते हैं, फारूकी भी अदब करते हैं, और जो सैयद भी होते हैं वो भी इनका अदब करके बताते हैं कि हम भी अली वाले हैं। हमारे दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है, हमारे दिलों में उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बत है। मगर अगर हम मौला कायनात अलीउल मुर्तजा का जिक्र करें तो फिर इस दौर में हमें ये सोच क्यों आ जाती है कि ये कहीं शिया तो नहीं हो गए। मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों को ये सोच आती है, मैं उनको ये कह रहा हूं कि खुदारा आप खुद जरा अपने बारे में सोचिए कि आपको ये सोच क्यों आ रही है। उमर इब्न खत्ताब के लिए हुजूर ने फरमाया, हजरत उमर इब्न खत्ताब के लिए सरकार ने फरमाया कि उमर तो उस मर्तबे पर है कि जहां से उमर गुजर जाए, जहां से उमर गुजर जाए तो शैतान रास्ता छोड़ देता है। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जहां से उमर गुजर जाए शैतान रास्ता छोड़ देता है। तो जरा समझिए मकाम उमर इब्न खत्ताब को कि जहां से उमर गुजर जाए। सिरहंदी साहब जी यही तमाम सैयदन जो एहतराम करने वाला है, सादात इस सिरहंदी जो एहतराम करने वाला है, सिरहंदी उमर फारूक जी औलाद है। सरकार फरमाते हैं कि जहां से उमर फारूक गुजर जाए शैतान रास्ता छोड़ देता है। अब जरा ये भी जहन में रखिए कि यही उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के मिंबर पर जलवा अफरोज है, तशरीफ फरमा है। हुसैन पाक जनाब मौला कायनात के ये शहजादे हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहते हैं कि ये मिंबर ये हमारे बाबा का है। तो उस वक्त उमर इब्न खत्ताब उतर आए और आकर हुसैन पाक को भी लिया और गोद में बिठा दिया और प्यार करने लगे। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हुजूर ने फरमाया कि जहां से उमर गुजर जाए शैतान वो रास्ता छोड़ देता है, तो जरा हमें जरूरत है ना वो शैतान भी तो देखो वो है कौन, कि जो उमर इब्न खत्ताब के रास्ते
जहां से आपका गुजर हो, वो राह जहां उमर इब्ने खत्ताब का गुजर हो, शैतान वो राह छोड़ दे। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि वो शैतान कौन है कि जो उमर इब्ने खत्ताब के रास्ते को छोड़ देता है। जो शैतान उमर इब्ने खत्ताब के जो रास्ते को जो छोड़ दे, तो आज के इस दौर में देख लीजिएगा आप कि जहां पर सादात का वजूद होगा, जहां सैयद हो, सादात का वजूद हो, और अगर कोई नाम उमर इब्ने खत्ताब का भी लेता हो और सैयदों की अगर इंसल्ट करे, सैयदों की तौहीन करे, हम यही कहते हैं कि ये वही है कि जो उमर के रास्ते से हट चुके हैं, उमर फारूक के रास्ते से ये हट चुके हैं। उमर इब्ने खत्ताब का तो रास्ता वो कि शैतान राह बदल दे। अगर आज जो उमर के रास्ते पर होते तो खुदा की कसम वो सैयदों का एहतराम करने वाले होते। आज उमर इब्ने खत्ताब के रास्ते से ये हट चुके हैं, उमर इब्ने खत्ताब की राह को छोड़ चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि जो उमर की राह छोड़ दे वो शैतान है। तो हम कहते हैं कि उमर इब्ने खत्ताब तो मिंबर से नीचे आ गए थे सैयद के लिए। तो आज अगर सिद्दीक अकबर की मोहब्बत है, उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत है, तो फिर अली का जिक्र ये सुनना तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हम कहते हैं कि अली वालों की जबानों पर कभी ताले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वहां दिल काले नहीं होते। अरे ये तो बता दिया तहफ्फुज़े उस्मान के वक्त हसनैन पाक ने कि जो बातिल से डर जाए वो अली वाले नहीं होते। तो हजरात गिरामी, आज की जो ये महफिल, यकीनन जो सादात का ये स्टेज, तो हम यही मैसेज देते हैं कि इस पुरफितन दौर में अगर कोई अबू बकर का जिक्र करे तो सर पर बिठाओ, कोई उमर फारूक का जिक्र करे तो सर पर बिठाओ, और कोई अली का भी जिक्र करे तो सर पर बिठाओ। कोई अली का जिक्र करे तो शिया कहकर उसे छोड़ ना दो। हम कहते हैं कि जो साहबा का गुस्ताख है वो लानती है, और जो अली वाला है वो हमेशा अबू बकर के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाता है। यह मुमकिन ही नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता इस तरह कि हो अली वाला और बुग़्ज़ अबू बकर से रखे, हो अली वाला और बुग़्ज़ उमर इब्ने खत्ताब से रखे, नहीं, बल्कि जनाबे अबू बकर और जनाबे अली और मुर्तजा इनके दरमियान जो मोहब्बतें थी, तो आज भी यकीनन सादात हैं, सिद्दीकी हैं, सिरहिंदी हैं, उस्मानी हैं, ये सब एक है और यही सुन्नियत है। और यही मैसेज देते हैं कि खुदारा अहले सुन्नत का जो मिजाज है हमें उसी पर रहना चाहिए, और यही मिजाज है कि एक तरफ सहाबा का दामन है, एक तरफ अहले बैत का दामन है। तो हजरत क़िबला पीर बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जिनकी पूरी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत में गुजरी, कि जिन्होंने पूरी जिंदगी यही एक काम किया कि लोगों की झोलियों को भरते रहे, आज भी यकीनन अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा है, मगर आज भी कोई आ जाए तो यकीनन अल्लाह की दी हुई ताकत से झोलियों को भर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सबसे पहले जिस चीज को आम किया था वो मोहब्बत थी, वो इत्तफाक था, वो यूनिटी थी, वो यकजहती थी, जिसकी आज हमें जरूरत है। हमें इस चीज की अशद जरूरत है कि हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सीरत पाक पर अमल करते हुए हम भी आपस में ये जो इख्तलाफ है, इन इख्तलाफ को आपस में जो इख्तलाफ को मिटाकर हम मोहब्बत में बदल दें। तो हजरात किरामी, आज की इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हम यही मैसेज देते हैं कि जो अहले सुन्नत वल जमात का जो मिजाज है कि अफजलुल बशर बादज अंबिया जनाब अबू बकर सिद्दीक है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हजरत उस्मान पाक, फिर जनाब मौला मुर्तजा है। अगर यहाँ भी समझ न आए भी ना तो मुकद्दर वो चो सुभान अल्लाह।
मोहब्बत से जाओ सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का यही मिजाज, इसी मिजाज को अगर कोई रखते हुए अगर कोई अलीउल मुर्तजा का जिक्र करता है या हसनैन का जिक्र करता है तो दिल बरा रखा करो। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी जो अहले बैत है, आपने अपनी अहले बैत के बारे में बहुत सी अहादीस आपने इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत, उसका मकाम ये है, और जो अजर अल्लाह ताला ने अहले बैत की मोहब्बत में रखा है, जो फजीलत अहले बैत की मोहब्बत में है, हजरत गिरामी हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी आल से मोहब्बत से पेश आए, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनके साथ मोहब्बत करे, अगर वो उसका बदला ना दे सके, हुजूर ने फरमाया कि कयामत के दिन मुझ मोहम्मद अरबी से बदला ले लेना। हुजूर फरमाते हैं कि मैं इस बात का बदला दूंगा, मगर मेरी अहले बैत को भूल मत जाना। करबला के मैदान में हम ये समझते हैं कि ये जंग जो हुई ये दो जिस्मों की जंग थी, नहीं। दर हकीकत ये जो करबला में जो जंग थी ये नजरियात की जंग थी। ये दो मुख्तलिफ सोचें थी, दो मुख्तलिफ नजरियात थे, दो मुख्तलिफ मिजाज थे। जिस्मों की जंग ना थी। अगर जिस्मों की जंग होती तो जिस्मों की जंग में बज़ाहिर तो हुसैन जो है वो शहीद हो चुके हैं, यजीद जीतता हुआ नजर आता है, मगर ये जंग जो सोचों की जंग, जो नजरियात की जंग, आज से आप 200 साल पहले चले जाएं, तमाम फिरकों को कुछ देर के लिए अगर आप छोड़कर थोड़ा सा आप पहले चले जाएं तो 200 साल पहले जाएंगे तो कोई फिरके नहीं मिलेंगे। और पीछे जाएं, सन 61 हिजरी में जब पहुंचते हैं तो दो नजरियात हमें मिलते हैं, दो सोचें मिलती हैं, दो फिक्र हमें मिलती है। एक नजरिया जो करबला में हुसैन पाक का नजरिया था, एक नजरिया करबला में जो यजीदी नजरिया था, एक सोच जो यजीदी सोच थी, एक सोच जो हुसैनी सोच थी। ये दोनों नजरियात जब करबला में इकट्ठे हुए और ये दोनों नजरियात की जो जंग हुई, हजरत गिरामी यही वो नजरियात के जो करबला के बाद से लेकर आज दिन तक ये दो ही नजरियात जो आ रहे हैं, एक हुसैनी नजरिया है, एक यजीदी नजरिया है। जरूरत है हमें इस बात की कि हम देखिए, इस बात को देखें कि हम किस नजरिए पर हैं। अगर हम हुसैनी नजरियात पर हैं तो हमारे नजरियात क्या है, हमारा मिजाज क्या है। आज अगर हम हुसैनी सोच रखते हैं तो हमारी सोचें क्या है, हमारे मिजाज में कौन सी चीजें शामिल हैं। अगर हम हुसैनी मिजाज रखते हैं तो हमें देखना होगा सन 61 हिजरी में कि जहां पर ये दो सोचें, दो नजरियात, एक हुसैनी सोच, एक यजीदी सोच। दीन तो यहां भी है, दीन वहां भी है, नमाजें वहां भी थी, नमाजें यहां भी थी, रोजे वहां भी थे, रोजे यहां भी है, सदकात और खैरात यहां भी करने वाले, सदकात और खैरात यहां भी करने वाले। तो फर्क किस बात का था? फर्क दो नजरियात थे, एक हुसैनी नजरियात के थे, एक यजीदी नजरियात के थे। तो आज के इस दौर में अगर हम देखें, आज भी सब कुछ है हमारे पास, नमाजें भी है, रोजे भी है, ज़कात भी है, हज भी है। तो आज जरूरत है हमें इस बात की कि हमने नजरियात कौन सा अपनाया हुआ है, मिजाज कौन सा अपनाया हुआ है, हमारी सोच आज क्या है। अगर आज हुसैनी सोच होती तो फिर कभी हुसैन के जिक्र पर या अली के जिक्र पर या सैयदा के जिक्र पर या हसन मुजतबा के जिक्र पर सुनकर किसी को एतराज ना होता, क्योंकि ये हुसैनी नजरिया है। तो जो यजीदी मिजाज था, यजीदी नजरिया क्या था? वो यही था कि करबला में जो यजीद को मसला था, यजीद को जो प्रॉब्लम थी, वो वजूद हुसैन था। आज के इस दौर में
आज के इस दौर में यजीदियों को जो प्रॉब्लम है वो नस्ल हुसैन है या जिक्र हुसैन है। तो आज अगर हम हुसैनी मिजाज के हैं, अगर हमारा नजरिया हुसैनी है, आज अगर हमारी सोच हुसैनी है, तो हमें इस बात पर गौर करना होगा कि हुसैनी सोच वालों ने कभी अहले बैत के साथ बुग़्ज़ नहीं रखा, कभी सहाबा के वो बेवफा नहीं हुए, कभी औलिया किराम के वो गुस्ताख नहीं हुए। ये दो नजरियात हैं, आज भी यही दो नजरियात आ रहे हैं। सब कुछ है मगर नजरियात दो हैं। तो आज अगर हम हुसैनी नजरिए पर हैं तो हमें यह फैसला करना होगा कि हमारी सोचों में हुसैन है या यजीद है। आज अगर हम हुसैनी नजरियात अपनाए हुए हैं तो हमें यह गौर करना होगा कि फिर हमारी सोच में कहीं यजीदियत तो नहीं आ गई। आज अगर हम यजीदियत पर लानत भेजते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। आज के इस मिजाज में, इस दौर में कहते कि लानत क्यों भेज रहे हो? हमने कहा क्या तुम्हारी रिश्तेदारी है कोई? लानत यजीद पर हो, प्रॉब्लम तुझे होती है। जो लानत का मुस्तहिक वो लानत है। तो आज भी हम जो, और हमारे कुछ बोले वाले सुन्नी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर वो क्या करते हैं, कहते कि हम भी यजीद पर लानत भेजते हैं। हमारे दिल में भी हुसैन है। हमने कहा बात हुसैन की मोहब्बत की नहीं है, बात है नजरिए की। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो नजरिया भी हुसैन का अपनाना होगा। आज अगर हुसैन से मोहब्बत है तो फिर एक दिल में हुसैन और यजीद नहीं आ सकते। आज अगर नजरियात हुसैन वाले हैं तो फिर कोई गुंजाइश यजीद के लिए नहीं हो सकती। आज अगर यजीद पर तुम लानत भेजते हो और हमें ये कहते हो कि हम भी लानत भेजते, हमने कहा ये फॉर्मेलिटी है। यजीद पर लानत भेजनी है तो सिर्फ एक यजीद नहीं है, बल्कि उसकी पूरी सोच पर लानत भेजनी होगी, उसके पूरे नजरिए पर, उसके पूरे नापाक किरदार पर लानत भेज कर ये बता। और आज के दौर में भी ये यहाँ रहने वाले यजीदियों पर भी लानत भेज कर बता कि हम कल भी हुसैनी मिजाज रखते थे और आज भी हुसैनी मिजाज रखते हैं। तो हमारा मिजाज कल भी हुसैनी था, आज भी हुसैनी मिजाज है। हमने कल भी सिर्फ एक यजीद पर नहीं, 40,000 में से घूम फिरकर अपना दुश्मन, मन पसंदीदा दुश्मन एक ही बनाकर रखा हुआ है और कहते हम भी लानत भेजते। हमने कहा एक यजीद नहीं, पूरी यजीदियत पर लानत भेजनी होगी, क्योंकि हुसैन एक जिंदा नहीं है। हुसैन की कुर्बानी ने पूरी हुसैनियत को जिंदा किया है। और हुसैन एक हुसैन नहीं कि आज भी हुसैन का नजरिया रखने वाले हुसैनियत आज भी मौजूद है। तो आज हम यही पैगाम देते हैं, अगर ये दो नजरियात के जो सन 61 हिजरी से ये दो ही नजरियात जो आए हैं, एक हुसैनी नजरिया और एक यजीदी नजरिया, तो आज फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सिर्फ एक यजीद पर नहीं बल्कि यजीद पर तो लानत भेजना बहुत आसान है, बहुत इजी है। आज जरूरत है इस बात की कि अपनी सफों में खड़े हुए यजीदियों को पहचानना होगा, अपनी सफों में खड़े हुए यजीदियों को पहचानना होगा। यही तो बात मुश्किल है कि हम अपनी सफों में यजीदियों को नहीं पहचान रहे। भाई कौन है यजीदी? तो पहचान लो कि आज भी जिनके दिलों में अहले बैत का बुग़्ज़ है वो यजीदी मिजाज का है। हम कहते हैं कि जब भी हुसैन का जिक्र हो कहिए सुभान अल्लाह। बाबा अगर हुसैनी मिजाज का नहीं आया हो चाहो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से चाहो सुभान अल्लाह। अरे सैयद जी महफिल है, मोहब्बत से चाहो सुभान अल्लाह। ने जिक्र हुसैन जो है, हम तो कहते हैं कि जहां जिक्र हुसैन हो तो सुभान अल्लाह भी वही कहता है कि जिसको तवज्जो नज़र अशरफ से होती है कि हुसैन का जिक्र, हसन का जिक्र ये नेक माओ के बेटे करते हैं, बेगर्दों का हुसैन से काम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैन
आवाज से बोले हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैनियत, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत। तो आज एक यजीद पर लानत भेजना बहुत इजी है। जरूरत है इस बात की कि अपनी सफों में यजीदियों को पहचानो, और जो भी अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाला इस दौर में, अब चाहे वो दाढ़ी वाला हो चाहे दस्तार वाला हो, हमने कहा हम जो दाढ़ियों की इज्जत करते मुस्तफा की वजह से करते हैं। दस्तार की इज्जत ये हमने किसी का मुंह देखकर नहीं, दस्तार की इज्जत भी हुजूर के लिए है, दाढ़ियों की इज्जत भी हुजूर के लिए है। तो हर इज्जत हुजूर के लिए है, तो हुजूर की आल भी हुजूर की आल है, हुजूर की आल से मोहब्बत भी हुजूर के लिए, और हुजूर के सहाबा से मोहब्बत भी हुजूर के लिए, हुजूर के गद्दारों से नफरत भी हुजूर के लिए, यजीदियों पर लानत भी हुजूर के लिए। तो आज यकीनन जो हुसैनी नजरिया अपनाते हैं, तो जरूरत है इस बात की कि इस दौर में जो नासबी अहबाब, जो नासबी है, जब उन्हें नासबी होने में शर्म नहीं आती, वो जब नहीं शर्माते, तो फिर हम हुसैनी होने में क्यों शर्माए? हम क्यों शर्माए हुसैनी होने में? तो हजरात गिरामी, हमारे को यही इस बात की हमें जरूरत है, हमें यही चाहिए कि उठते बैठते ये हमें मिजाज यही बनाना चाहिए कि ये पैगाम देना चाहिए कि कल हम हुसैन के साथ थे, आज भी हुसैन के साथ। तो हजरात गिरामी, ये खानकाए कादरिया, चिश्तिया, ये गरीब नवाज का फैज, ये गौसे आजम का फैज, ये दाता अली हजवेरी का फैज, ये बाबा फरीदुद्दीन का फैज, ये तमाम जो ये फैज जो आ रहा है ये खानका पर, ये दर हकीकत फैज है तो नजफ अशरफ का है, ये करबला वालों का फैज है। कि गरीब नवाज ने फरमाया ना कि शास्त हुसैन, शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, धी अस्त हुसैन, धी पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। सारी आवाज तमाम अहबाब इतनी बुलंद आवाज से हैदर हैदर करे कि ये सदा आपकी हैदर की जो है मौला अली के दरबार तक पहुंचे, मिलकर हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। तो आज जहां से जो फैज मिल रहा है वो खुदा की कसम फैज मौला अली का है, वो अली का फैज है कि आज भी आप देखिए जहां पर भी चले जाए वो फैज अली का है। अच्छा, कुछ लोगों को एतराज है, हजरात गिरामी, मैं यहां पर और मजीद कुछ दिन हूं, मैं वो बातें कर रहा हूं कि जो जरूरत है इस बात की, हम ये अलम लगा दें, ग्रीन अलम, कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बाबा हुसैनी मिजाज खड़ी आए हो, चौ सुभान अल्लाह, ये अलम लगाए लू, यजीद ये जो कम न है, हुसैन ये जो कम है, चौ सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत आए हुसैन जी तो बुलंद आवाज से चौ सुभान अल्लाह। हम जानते हैं अलम, ये अलम क्या है, क्योंकि अभी इन तमाम बातों को तो हमने लपेट कर हमने किसी और के खाते में डाल दी है कि आप ले जाइए ये अलम, बोला ये शीयों का है। हमने कहा जो भी सहाबा का गुस्ताख है, यहां तक के जो मुआविया का भी गुस्ताख है वो भी लानती है, चलो सुभान अल्लाह। जो सहाबा का गुस्ताख है वो क्या है बाबा? चौना लानती है। सहाबा जो गुस्ताख लानती, सहाबा जो गुस्ताख लानती ने, जो अली जो गुस्ताख लानती, बाबा चौ लानती है। मुझे लगे तो कि शायद आगे समझ नहीं दीजिए मुझे गाल, बाबा सहाबा जो गुस्ताख है तो भी लानत, अहले बैत जो गुस्ताख है तो भी लानत, सैयदे जो गुस्ताख है तो भी लानत, बेशुमार बेशुमार। तो अलम जुको पा लगाई होता, अलम अलम जुको लगा ला है, अज भी लगा ला है, लगाई होता चाहे अलम करो आई आज यार करे विनी करे ना केबन शादी चौखट के चुमता सही था खबर पे विनी करे कदे मोहम्मद शाह दूल्हा सब्जवारी जी चौखट चुमता खबर पे विनी करे कदे अब्दुल्ला शाह गाजी जी चौखट चुमता खबर पे चक्को आज जो खबर नहीं कि मरा अलम हो रहा है
अल्लाह जॾहिं अलम वारा आई त करो शिया आई आई अलम लगाए नु करो शिये जो कम है चेना बाबा अलम शिया लगाए जो तो नमाज़ भी पढ़े तो छड़ियो नमाज़ें के वो तो रोजा भी रखे तो छड़ो रोजे के हर गाल शिये जे खाते में न विझो शियो जो है वो सहाबा जो दुश्मन लानती लेकिन सुन्नी सहाबा जो वफादार अली से मोहब्बत करल वारो पिंजे घर के अलम लगाए नहीं वतारल वारो कि असी कल भी अली जे बेरो वासी अज भी अली जे बेरो वाह 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 चओ सुभान अल्लाह अलम कुला लगायो था तो सुन तॾहिं अलम कुला लगायूं था असी दुरूद ताज पढ़ण वारा आहियूं दुरूद ताज के मनण वारा आहियूं दुरूद ताज के चुमण वारा आहियूं दुरूद ताज जी बरकतूं हासिल करण वारा आहियूं दुरूद ताज में पढ़ूं था कुरो पढ़ूं था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक वल आलम अल्लाह चो सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह बाबा बोरा नहीं सुने पिया चो सुभान अल्लाह असी दुरूद ताज पढ़ण वारा मनण वारा ने चुमण वारा जे करो आज उस खबर ने दुरूद ताज में साहिब ताज के ताज वारा वल मिअराज मिअराज वारा वल बुराक के बुराक वारा वल आलम यानी केर चे आलम वारा यार तो अगर इतनी आलम से जुको आए नफरत आए या आलम से इतरो बुग्ज है तो दुरूद ताज में भी आलम करी छे ना बाबा चे लिखल है तो वो मन ना चेना असा लगायूं था 12 रबीउल अव्वल में आजो सिर्फ 12 रबीउल अव्वल ला करे ना आलम जुको आए हमेशा लगल हुए तो खबर पे थी जिदा आलम हुए तो ग्रीन कलर जिदा लगल हुए उड़ा खबर पे थी के एडा नबी साईं जा नौकर बिठाई एडा मिलाद के मनाल वारा बिठाई एडा नबी साईं जा गुलाम बिठाई है जे कुरेला करे आज खबर न कि आलम सिर्फ लगायूं था ना तो आलम पिनी लहराए पियो आलम लहराए पियो बस उनकी आवाज सुनी करे ने यजीदी मरे पिया या खाली आलम लगो ने लहराए पियो यार ताने नी करो मुकाबलो कहिंदा के जुको आलम जी आवाज जे के बर्दाश्त ना है तो अली वारे जी आवाज केड़ा बर्दाश्त थी तो आलम लगायलू के जो कम है सुनिए जो कम है ग्रीन कलर से बाबा लाल कलर भी था है लाल कलर कुला लगायो तो लाल कलर भी है ना जो कारो कलर आज उन्हीं का पुछ को लगाइए था कारो कलर उन्हीं का पुछ को लगाइए था असी ग्रीन वाला आयो चे लाल आज तो सोनो ना पुछ असा का सी करे ये बे के का पुछ भी नहीं ने चे लाल कलर कुला लगायो था आज अज भी हुसैन जे रोजे ते लगल है अज भी अब्बास आलम बरदार जे रोजे ते लगल है अज भी विनो तो मौला अली जे रोजे ते लाल कलर भी लगल है तो कदे पुछता सही नी जी चौखट चुमी ने पुछ ना गेबन शादे भी लगल है गेबन शादे भी लगल है जे कुरेला आज पाक हस्ती ते लगल है कुरेला करे के जिदा अलम लगल वे तो खबर पे दी अली जा बचना ही अली जा बचना तो गेबन शादे लगल है गेबन शाह पाक है अब्दुल्ला शाह पाक है लगल पियो है मोहम्मद शाह दूल्हा पाक है आज यहाँ तो के समझ नहीं आया भी असी कुला लगाया यूं पाकर शादे आज ये भी तो पाक है कि कुरेला चक्की अल्लाहु अकबर जे बाबा की जे किया ही चो पे आज आऊं तो चा जो को चाही न करे उन्हीं का पूछ तो सही कि आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का आज बाबा पाके ते लगल हुए तो आज मेरी यहाँ ते लगल जो वजह करो है कारण करो है बाबा सुनो पे ना चो सुभान अल्लाह आज नीले जी दा खबर है आज लाल कुला लगायूं था लाल जो रिजन करो है आज यार पुछदा था खबर पौंदी इमाम के रोजे ते लगल है लाल कलर मूसा काजिम ते लगल है मेरी बारगाह ते नीलो भी ने लाल भी असी कारो नता लगायूं कारो कुरा नता लगायूं बाबा कारा हुई लगाई कि जो साहब आजा बेअदब असी बचूं था मुशाबहत न थी मगर लाल अगर असा लगायूं था तो ये भी उन्हीं जे खाते में न विझो ग्रीन कलर भी उन्हीं जे खाते में न विझो लाल कलर जी कुरो वजह है अज भी
अरब ममालिक में अरब जी ॻाल्हि करे रहियो अॼु बि, चाहे सऊदी अरब हुए या इराक आहे या इन जे अलावा मुल्क शाम यमन जिॾा वञो, इन जो हिकिड़ो दस्तूर हुओ कि जिन घर ते ज़ुल्म थींदो हो, जिन घर ते ज़ुल्म थींदो हो उकरो कहंदा हुआ इंतकाम बाक़ी हूंदो हो इंतकाम। त हू जेको आहे रतो कलर लाल कलर जो झंडो लॻाईंदा हुआ। लाल कलर के ॾिसण वारो जेको अचे उनखे ख़बर पए झंडो नारे ते झंडो वतारे ॾे कि यार इन घर मथे ज़ुल्म थियो आहे, समझी वेंदा हुआ कि इन घर ते ज़ुल्म थियो आहे, न लाल कलर ही वतारींदो कि इंतकाम बाक़ी आहे। इंतकाम लाल कलर वतारींदो। त अॼु बि इमाम हुसैन ते झंडो लॻल आहे लाल, अॼु बि मौला अली ते झंडो लॻियलु आहे लाल, अॼु बि अली जे बचने ते वञो जिॾा हिंदुस्तान में जेकी दरगाह हुई है शीए जी न हुई सुन्नीअ जी हुई, उजरकी उड़ा आराम कई पिया को शीए जी औलाद न है, अरे सैयदे जी औलाद है, वो पिटण वारे जी न है बल्कि हकीकी मनण वारे जी है। लगल ये लाल झंडा जे कुरेला लगल ही यहाँ जो यहाँ भी तो इंतकाम बाकी है, जे के का इंतकाम बाकी है। आज जो इमाम जॾहिं शहीद थिया तो ज़ैनुल आबिदीन आविया हुआ इंतकाम गिनिया न गिनियो इंतकाम। ज़ैनुल आबिदीन शहीद थिया, मोहम्मद बाक़िर आविया इंतकाम वो भी न गिनियो। मोहम्मद बाक़िर शहीद थिया, जाफर पाक आविया वो भी इंतकाम न गिनियो, शहीद थिया। जनाबे मूसा काजिम आविया वो भी इंतकाम न गिनियो, वो भी शहीद थिया। अली रजा आविया, एडा तक मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, ये सब आविया, इंतकाम कोई न गिनियो। इंतकाम कंहिंजो हो कि जेको करबला में ज़ुल्म थियो, नबी साईं जी औलाद ते जेकी ज़ुल्म थियो तो कोई इंतकाम न गिनिया। ताकत रखदा हुआ, ताकत मौजूद हुई, सब कुछ वो ताकत भी हुई, लेकिन इंतकाम न गिनिया। चे कुरेला चे खबर न आखिरी में हिकिड़ो ॿियो इमाम भी अचींदो, कयामत से पहले हिकिड़ा इमाम अचींदा। बाबा चओ सुभान अल्लाह। नहीं जी की ना गिनियो ना मुबारक ना, खुदा जी कसम इतना मुबारक ना आई है कि अगर गिनी तो गिने ना तो दिल वैसे पाक थी तो पांजा वडा लिखेंदा पांजा पिंजा जे अगर के मते चरिया पंजा दोरा थींदा हुए ना तो उन्हीं मते ही खाली ना गिनी करे दम कयो ठीक थी रोंदो। इन नामे में इतनी ताकत है, नामे में इतनी ताकत आ तो करे पूछना वनी ने मौलवी का कि शजरे में वो केंजा ना परोदा, शजरे में भी ना आई है तो सैयदे जे पेट डाढ़ा जाए ना गिनी करे दुआऊं घुरो ने। अज इन दौर में अची करे छड़े रहो तो बाहर के वज़रात गिरामी गाल ही है कि रतो कलर इन गाल जी अलामत है कि इंतकाम बाकी है। अचींदा मोहम्मद महदी, अचींदा तो वरी इंतकाम गिंदा, ई बरे कुल न गिनिया इंतकाम। मोहम्मद बाक़िर हुआ, जाफर सादिक हुआ, मूसा काजिम, ई इंतकाम कुला न गिनिया। अगर ई इंतकाम गिनी गिने ई जी के इमाम अगर ई इंतकाम गिनी गिने तो अज जे यजीदी जो मथो खणे पिया, अज जे यजीदी जो फिरे पिया उन्हीं के पास यार कुल यजीदियत फैलायो पिया तो जवाब ही ॾिना हुआ यार यजीदियत तो खत्म थी हुई। कुरेला जो इंतकाम था गिनी गिनिया, रब जी मंशा यही हुई कि इंतकाम एवर ना गिनू था कि मरे यजीदी बेरा थई वने, मरे यजीदी दुनिया के बेरा थई वने। अली जो हिकिड़ो बचो अचे वारो आहे, अली जो हिकिड़ो बचो अचींदो जंहिंजो नाम मोहम्मद महदी हूंदो, उ अची करे ने इंतकाम गिंदो, ने रतो कल वरी उतरदो, इंतकाम गिने वेंदो। त अज भी जेको दरगाहें ते पीरें ते फकीरें ते जेको लाल कलर लगे तो ई शीए जे खाते में न विझा, ई कलर भी सुन्नीअ जो है ने रतो पांजो ग्रीन कलर भी सुन्नीअ जो है। तो हजरत गिरामी इन दौर में जरूरत नहीं गाल जी। आऊं इंग्लैंड में आयो ये गाल करया पियो आके एक मिसाल दिया पियो। आऊं पानी पिया तो मिनरल वाटर जिकी भी अचे था यानी करे न तो यानी जो भी अचे था मिनरल वाटर पानी यूज कई था जे साईं आई मिनरल वाटर खुला पियो था पानी तो नले में भी अचे तो आए तो वो भी पानी आ जो हाने तो के शायद समझ हाने शायद तो के समझ अचे न गाल जी अगर अचे भी तो जो सुभान अल्लाह आ जो हाने तो के समझ अचींदी। आ जो आए पानी वो भी जो नल में अचे पियो पानी वो भी है कि जो मिनरल वाटर जे फर्क करो है। आ जो यार यही तो असी समझायूं था कि करबला तक दीन आयो उकरो ही वो दीन वो उकरो, लेकिन जरे करबला सन 61 हिजरी में ही थी वे अबू नजरिया
हिकिड़ो वो यज़ीदी, हिकिड़ो वो हुसैनी। हाणे जॾहिं ई हुसैनी दीन आयो, इमामे त आयो, वलीअ त आयो, पीरे त आयो, उलमाए हक़ त आयो, जेको अॼु सूंदी आहे। अॼु सूंदी आहे इन दीन में हिकिड़ो आहे जो इन दीन में सिर्फ़ मोहब्बत आहे। दीन में हिकिड़ो आहे जो इन दीन में अहले बैत जी वफ़ादारी आहे। इन दीन में आज सैयद जो प्यार आहे। इन दीन में सहाबा जो अदब आहे। इन दीन में वलियन जी गुलामी आहे। इन दीन में आज पीरन जी वफादारी आहे। आज इन दीन में बुजुर्गन जो अदब आहे। ॿियो दीन आज यज़ीदी आहे, जिन में हिकिड़ो आहे इनमें सैयद जो बुग़्ज़ आहे। आज इनमें अली जो बुग़्ज़ आहे। इन दीन में हुसैन हसन जो सैयदा जो बुग़्ज़ आहे। इन दीन में जरा सहाबा जी बेअदबी आहे। आज बू अचे पे आज यही इन्हीं तरह से पानी बोए अचे था आबशार मां, बोए आबशार मां अचे था। एकरो मारू भरे तो डायरेक्ट क्लियर पानी वो भरे ने पैक करे छड़े तो थियो मिनरल वाटर क्लीन बिल्कुल साफ। आज बियो पानी अचे तो खमने किन डैम में अचे तो वरी उडानी किन लाइने में फिरदे फिरदे कई इलाके में फिरदे फिरदे कई पाइपलाइन गटरे में थींदे थींदे पांजे नले में अचे तो आए ई भी पानी आए वो भी पानी, लेकिन उन पानी के पा नथा पियूं। पा चूंदा के किन्नू पानी है, इन पानी के पा पियूं था। यही गाल है हजरत गिरामी के दीन जड़े आयो हुसैन पाक ने वरी हुसैन पाक जिन दीन के बचायो वो आज ही तक पाक ने साफ दीन है, अदब वारो दीन है। ने जुको दीन दरबारे में फिरदे फिरदे आज ही सूंदी जुको मारवे तक पुजियो उन में जरा बेद भी थी है। उनमें ना अदब मिलदो, ना एहतराम मिलदो, ना उनमें जरा के साना ही मिलदी, सिर्फ नफरतू मिलनियो। तो हजरत गिरामी इन्हीं दीन में जरा मोहब्बत हुई है जो हुसैन दीन बचाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मुबारक जिंदगी में जो फर्स्ट जो आंजा 13 ईयर जो 13 साल हुआ मोहब्बत वो अदब वो प्यार वो इखलास वो अज भी इन दीन में जारा हुसैनी दीन में जारा इस सब चीजों आगे नजर अचीनियो, प्यार भी नजर अचींदो, दीन भी नजर अचींदो, मोहब्बत भी नजर अचीनियो। तो यही पैगाम दी ताजी जन तमाशे अज अजीम शान जी तमाशे यही पैगाम है कि बुन नजरिया चेंदा हाने आजी मर्जी है। ये नजरियो यजीद जो अपनायो, ये नजरियो हुसैन जो अपनायो। हुसैन जो नजरियो अपनाइंदा तो बका है। यजीद के नजरिए में कल भी वो फना हो ना आज भी फना है, उनकी बका ना है। अल्लाह ताला साईं बाकर शाह बाबा जे फेस के पास सबनी मदे आम करे। अल्लाह करीम पांजी हाजिरी के कबूल फरमाए। अल्लाह ताला पांजी खाली झोलिए के पिंजी रहमत से भरे दे। अदब ने एहतराम के साथ तमाम अहबाब इंशाअल्लाह नात